अब देखिए यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डोमेन ऑफ द, क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना है, कॉस इनवर्स ट्वाइस माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स बाई 4, लॉगरिदमिक फंक्शन है हमारा कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन कितना है 2 माइनस कितना है हमारा एक्स, ऊपर से देखिए -1 था, यहाँ पे क्या है ये है अल्फा प्लस गेट बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा गामा ही होगा बुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कि गामा ही होगा, ठीक है, ये जो लिखा गया है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन, अब देखिए ये इस फंक्शन की बात कर रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो जानिए कि ये प्लस इतना दिए हुआ है यहाँ पे, उसके बाद क्या है लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स, उसका कितना है होल -1 इनवर्स, तो इसका मतलब इसका तो यही हो गया कि 1 बाई लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स हो गया टू द बेस ई हो गया, यही है वहाँ पे, क्योंकि उसका पावर है तो इसका जो पावर लिखे है -1 तो नीचे चलाएगा ना, प्लस हो गया। अब देखिए यहां पर सबसे डोमेन की बात बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि सिंस जानते ही हैं हम लोग कि कॉस इनवर्स ऑफ, अगर यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है कि जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है, तब जब ये है तो इसका मतलब डोमेन क्या है -1 से लेके फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। एंड सेकेंड की बात करते हैं, अगर लॉगरिदमिक फंक्शन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन है, तो जब इस तरह का फंक्शन है तो ये डिफाइंड कब होगा, तो लॉगरिदमिक की जानते, लॉग के लिए तो जानते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये डिफाइंड कब है हमारा, इज डिफाइंड कि ए एक्स इज ग्रेटर देन, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और ए जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ कि हमारा 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हमारा कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा कि लॉगरिदमिक फंक्शन रहेगा तो ये इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन है, तो हमारा यहां से यहां तक, तो इसके लिए बात कर लेते हैं अगर, तो इसके लिए क्या होगा, इसलिए हम जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा -1 से लेके कितना 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा 4 1, यही है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलिए, और एंड साथ साथ यहां पे कितना है ये देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में है, ये फंक्शन क्या है ऊपर में 1 बाई फंक्शन ऑफ इतना रेशनल फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये जो बेस है सबसे पहले के लॉगरिदमिक फंक्शन ई जो है हमारा क्या है ग्रेटर है 1 से, तो ग्रेटर है, पॉजिटिव के साथ साथ 1 नहीं है, 2 पॉइंट यही ना है, इसका जो 2 पॉइंट समथिंग 7.1 समथिंग जो भी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू जो देख रहे हैं 2.73 अप्रॉक्स, ठीक है, तो मान लीजिए कि यही वैल्यू है आपका, ई का वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर ही है, 2 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ई का वैल्यू क्या आता है 2 और 3 के बीच में आपको आ जाता है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ए बेस है ही, तो इसका मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए पहले तो ये हो गया कि 3 माइनस एक्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, एंड साथ साथ ये जो डिनोमिनेटर में है कि कितना लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स टू द बेस ई, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये देखिए कंडीशन। अब इसके लिए आप क्या है कि 4, अब यहां से निकालिए कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो -4 ट्वाइस मॉडुलस ऑफ एक्स, ईच टर्मों में 4 से मल्टीप्लाई किए, अब 2 है तो 2 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए ट्वाइस, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा हमारा, तो चेंज हो गया, ओके, तो ये क्या होगा ऐसे। अब ये बताइए कि -2 से कितना है मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, लेस देन 6, ये माइनस कहां से
2 से ये ग्रेटर, इस तो मॉडुलस वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव होगा ही। ओके, तो ये क्या है कि यहां से लिख सकते हैं कि 0 से इतना, या इसको डायरेक्टली क्या है कि ये तो पॉजिटिव होगा ही। किसके लिए? अगर दो इनइक्वलिटीज लगाएं, एक इसके लिए। ओके, एक क्या है कि -2 से ग्रेटर है हमारा कौन? मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स के वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स यहां पर क्यों, कौन कौन सा वैल्यू? -∞ से +∞ तक कुछ रख लीजिए वैल्यू। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होगा कि नहीं? एक इनइक्वलिटीज यहां पे ठीक है, ये समझ में आ गया हो गया आपको कि इसके लिए, इस इनइक्वलिटीज के लिए हमारा इतना। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, यहां पर अब क्या है? मॉडुलस ऑफ x लेस देन 6। तो इसका क्या है प्रॉपर्टीज? जानते ही हैं आप लोग कि मॉडुलस ऑफ x ऐसे आराम से लिखते हैं कि -a, x का वैल्यू कहां से कहां तक? इसके बीच में। ठीक है, इसलिए इतना हो गया। तो इसका कितना लिखेगा? -6, x का इनपुट -6, 2 कहां से कहां तक? इतना। तो इसका कितना हो जाएगा? ये वैल्यू सेकेंड हो गया। ये दो इनइक्वलिटीज आ रहा था, उसके लिए तो हम लोग लिख लिए x का वैल्यू, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, x का वैल्यू कुछ भी यहां पर रखेंगे तो मॉडुलस माइ नेगेटिव है, ये वैल्यू सब पॉजिटिव ही आएगा, इक्वल की बात ही नहीं होगी इसमें। ओके सारा। अब दूसरे के लिए ये हो गया, अब तीसरे की बात कर लीजिए। यहां पे एक ये दोनों के लिए तो हो गया दो इनइक्वेशन, एक तो इसके लिए लिए थे, और यहां पे देखिए एंड, यहां पर देख लीजिए एंड ये ले लिए। अब क्या है? 3 - x, 3 - x क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या है? 3 ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो भी वैल्यू हो जाएगा 3, ये क्या हमारा थर्ड। साथ साथ ये क्या है हमारा? यहां पे ये दोनों के लिए देखिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ। तो इसमें क्या है कि 3 - x इज नॉट इक्वल टू e⁻0। 3 - x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 3 - 1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। किसमें? इसमें। यही ना हमारा, यहां देखिए ना, इसमें एक ये फंक्शन जो हमको दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं कि उसमें क्या है कि इस फंक्शन में ये डिफाइंड कब होगा हमारा? तो ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड कब होगा? तो ये ग्रेटर देन 0 और इतना नॉट इक्वल टू 0, तब ये नहीं, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों का देखिए यहां पर, ये दोनों का कंबाइंड क्या है कि लेस देन 2 होगा x का वैल्यू। ये फंक्शन डिफाइंड तो होगा लेस देन 3 बट नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर कि इसका, चलिए दो एक इनइक्वेशन यहां पर देख रहे हैं कि एक इनइक्वेशन इस कंडीशन में ये लग गया। अब दोनों का कंबाइंड हम लोग देख लीजिए क्या है। एक तो पहले के लिए क्या है? पूरा का पूरा इंटायर स्केल -∞ से +∞ तक के लिए, पहला के लिए क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर। ओके, अब दूसरा के लिए हमारा यहां है कितना है? -6 to 6 की बात कर रहे हैं। तो -6 to यहां से देख लीजिए, -6 to कहां से कहां तक? 6 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या था? यहां से ये देख रहे हैं ना सेकेंड, ये सेकेंड हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। इनइक्वलिटीज यहां है, फिर यहां है, तब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा कि 3 तो यही 0 और 3 कहीं यहां पे होगा 3। अब देखिए 3 क्या बोल रहा था कि इससे लेस देन, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन। अब तीनों का तीनों, ये थर्ड है तो थर्ड में ये हो गया, तो तीनों का तीनों कंबाइंड कीजिए। ठीक है, कहां से कहां तक? और इसमें क्या है कि हमारा क्या नहीं होना चाहिए था? 2 नहीं होना चाहिए। 2 यहीं पे होगा कहीं पे 2, तो 2 हमारा यहां पे क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। ओके 2। अब देखिए कॉमन इससे हमारा देख लीजिए क्या है इससे, ये और कहां से कहां तक? यहां तक तो हमको दिख ही रहा है। ठीक है ना, कॉमन सिर्फ और सिर्फ देखिए ये बोल्ड लाइन है हमारा, और ये भी बोल्ड लाइन है, यहां से देख रहे हैं ये टेकन, और ये भी टेकन, ये भी टेकन। ओके, तो हमारा क्या है कि ये जो पूरा का पूरा, इसलिए फंक्शन जो हमारा कौन सा f(x), ये टोटल, ये और ये कंबाइंड,
ये डिफाइंड कब होगा? इज डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -6 टू कहां तक? यहां पर देखिए 3 ले लेते हैं, यहां देखिए बोल्ड है, यहां पे लाइन, ये भी बोल्ड है, ये ओपन है, इसका मतलब है कि 3, और इसमें से क्या निकाल दें हम लोग? ये देख रहे हैं, ट्वाइस नहीं लेना है। ओके, सेम पैटर्न पे यहां पे जो लिखा हुआ है यही हो जाएगा। अब माइनस अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 6। अब बीटा, बीटा की जगह कितना हो गया? यहां पे देख रहे हैं 3, और गामा की जगह कितना हो गया हमारा? ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो यहां पे देखिए अल्फा की जगह 6, और यहां पे कितना हो जाएगा? 3 और प्लस ट्वाइस, कितना हो जाएगा? देखिए 11। तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? 11। इज इट क्लियर? हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा कैसे कैसे ये बनता है, ये बना है क्वेश्चन। इस तरह से आपका इस तरह से क्वेश्चन अब बना दीजिएगा। ओके।